आप सभी जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, आप तक एक बहुत महत्वपूर्ण संदेश पहुंचा है। यह कोई साधारण संयोग नहीं है कि आप यहां हैं। मानिए कि आपको इस संदेश को सुनने के लिए खुद ईश्वर ने यहां तक पहुंचाया है। आप चुने गए हैं, इसलिए इसे नजरअंदाज ना करें, क्योंकि इसमें आपके लिए बहुत खास और गहरे अर्थ हैं। इस संदेश को ध्यान से समझने की कोशिश करें, क्योंकि इससे आपको भविष्य के लिए कुछ बेहद जरूरी बातें जानने को मिल सकती हैं। इस समय कोई व्यक्ति आपके बारे में बहुत ज्यादा शर्मिंदगी महसूस कर रहा है। वह व्यक्ति गहरे गिल्ट में है और खुद को दोषी मान रहा है। उसने आपकी जिंदगी में किसी ना किसी तरह से गलत किया है और अब उसे अपनी गलती का एहसास हो रहा है। हो सकता है उसने आप पर भरोसा नहीं किया या आपके साथ कुछ भेदभाव किया और अब वह इससे उभर नहीं पा रहा है। उसे लगता है कि उसने आपके साथ जो कुछ भी गलत किया है, उसके लिए ब्रह्मांड उसे माफ नहीं करेगा। आपके जीवन में ऐसे लोग थे जिन्होंने आपको जरूरत के समय नजरअंदाज किया। जब आपको समर्थन की आवश्यकता थी, आप अकेले थे और उस समय शायद आप आर्थिक, मानसिक या भावनात्मक रूप से कमजोर महसूस कर रहे थे। कुछ लोगों ने इसका फायदा उठाया। वे आपको उस समय समझ नहीं पाए जब आपको उनकी मदद चाहिए थी। उनके इस बर्ताव ने आपके दिल को चोट पहुंचाई और आपके भीतर एक गहरी खलिश छोड़ दी। इस समय ब्रह्मांड की ऊर्जा उन्हें अपने किए हुए कर्मों का एहसास करा रही है। वे व्यक्ति इस गिल्ट से गुजर रहे हैं। उन्हें ऐसा महसूस हो रहा कि उनकी इस गलती का प्रभाव अब उनकी जिंदगी में कहीं ना कहीं वापस आ रहा है। वह व्यक्ति माफी मांगना चाहता है, लेकिन शायद उसे समझ नहीं आ रहा है कि वह यह कैसे कर सके। वह खुद को इस गलती के लिए सजा दे रहा है। अपनी अंतरात्मा में एक तरह का गहरा दर्द महसूस कर रहा है। यह संदेश आपको बताने के लिए है कि भले ही आपको अतीत में किसी ने गलत समझा या आपको तकलीफ दी, परंतु ब्रह्मांड न्याय कर रहा है। हो सकता है कि आप उनके माफ करने के बारे में न सोच रहे हो, परंतु यह जानना जरूरी है कि उनके कर्मों का प्रभाव अब उनकी जिंदगी में वापस आ रहा है। ये एक सबक है कि जो जैसा कर्म करता है, उसे वैसा ही फल मिलता है। आपकी ताकत, आपकी आत्मा की शक्ति को अब वह व्यक्ति समझ चुका है। भले ही आपने अपने उस समय के दुख को सहन कर लिया, परंतु ब्रह्मांड उस अन्याय को नहीं भूला। आप अपने जीवन में आगे बढ़ते रहे और इस विश्वास को बनाए रखें कि जो भी होता है वह हमारे भले के लिए होता है। और यदि किसी ने आपके साथ गलत किया है, तो ब्रह्मांड खुद उसे सही दिशा में लाने का काम करेगा। अपने आत्मविश्वास को मजबूत रखें और जो लोग आपके जीवन में वापस लौटने की कोशिश कर रहे हैं, उनकी मंशा को समझें। यह ब्रह्मांड का तरीका है जो आपके अतीत को आपके सामने लाकर आपको अपने जीवन की राह में मजबूत बना रहा है। हम लोग हंसते थे, आपके खुद के फैमिली के भी। मैं अगर बात करूं तो उस टाइम पर वह भी बहुत ज्यादा हंस रहे थे, मजाक आपका बना रहे थे। आपकी स्थिति का मजाक बनाया जा रहा था, बहुत ज्यादा गॉसिप की जा रही थी। ये सारी चीजें दिख रही थी, बहुत चर्चाएं करी जा रही थी। बहुत आपके पूरे स्थिति का लोग समझ नहीं पा रहे थे कि वजह इतनी बड़ी वजह है। कुछ ऐसी चीजें आपकी लाइफ में हुई, मैं इतना डीप में नहीं जाऊंगी। कुछ ऐसी चीज हुई जहां पर आप बहुत ज्यादा फाइनेंशियल एक्सप्रेस संगीत, ऐसा हुआ भी, उन्होंने इतनी सारी चीजें करी आपको। एक एक तो आपकी स्थिति वैसे ही बहुत ज्यादा खराब थी। आप बहुत ज्यादा फाइनेंशियली एक्सप्रेस। कभी ऐसा मुझे ये भी चीज दिखा कि एक टाइम पर आपको ऐसा भी फील हुआ कि कल क्या होगा, कल मेरी लाइफ कैसी होगी, कल मैं अपने फैमिली को लेकर या मैं अपने पेरेंट्स इसको लेकर क्या होगा, डरने लगे थे एक टाइम पर। उस टाइम पर भी लोगों ने आपके अपने खुद के सगे समने समझ भी यहाँ पर यह चीज दिख रहा है कि आपका साथ नहीं दिया। ठीक है, ठीक है। उस टाइम पर देखो, एक चीज यहाँ पर आपको स्पष्ट रूप से समझ आ गई कि परमात्मा के अलावा आपके जीवन में कोई भी आपका सगा नहीं हो सकता। जो भी लोग आपके आसपास थे, जिनको भी आपने अपना समझा था, उन सब के जो असली चेहरे थे वे आपके सामने आ गए। और उन लोगों के तो बहुत ज्यादा नहीं, चेहरे आपके सामने आ गए जो आपका अपना बनने का ढोंग रचते थे। और उन्होंने तो सबसे ज्यादा आपके पैर खींचने की कोशिश करी, आपकी स्थिति को खराब करने को
और ज्यादा खराब करने की उनका एक बहुत बड़ा इसमें रोल था। ठीक है, तो ये चीजें बहुत ज्यादा हाईलाइट हो रहा है। वो लोग जिन्होंने आपके उस मजबूरी का फायदा उठाया, कुछ लोग आपके आसपास के आस पड़ोस के लोग कुछ ऐसे हो सकते हैं, मतलब ऑफिस के कुछ ऐसे लोग हो सकते हैं, आपके खुद के फ्रेंड ने मतलब उस परिस्थिति का, उस स्थिति का जो मजाक बनाया, उसका फायदा उठाया है ना। और आपको उस मतलब मेरे प्रिय बच्चे, देखो आपकी लाइफ में इतनी ज्यादा मुश्किलें थी। पास्ट की बातें करूं, एक टाइम पर बहुत ज्यादा ऐसी चीजें हुई थी जहां पर सारी चीज इनबैलेंस हो चुकी थी, सारी चीजें, स्थिति जो अब थी आपकी खराब हो चुकी थी। वहां पर कुछ लोगों ने ना और ज्यादा आपको धकेलने की कोशिश करी, आपको आपके पैरों को और ज्यादा खींचने की कोशिश करी कि यह इंसान तो अब अच्छे से डूब चुका है, इसे और ज्यादा डुबाए। और इस वजह से ना लोगों ने आपका मजाक भी बनाया। यह चीजें दिख रही हैं, वो स्थिति के वजह से आपका बहुत ज्यादा मजाक उड़ाया गया कि बहुत अच्छे बनते थे, बहुत पढ़े लिखे बनते थे, बहुत ज्यादा समाज में दिखाते थे कि बहुत अच्छे हैं। आज इनकी हालत कैसी हो गई है, वो इनके तो खुद के सगे, अपनी फैमिली ने भी इनका साथ नहीं छोड़ा। ऐसी स्थिति में देख रही हूं, एक टाइम ऐसा हुआ होगा, ठीक है। तो जिन्होंने आपकी स्थिति का बहुत ज्यादा मजाक बनाया, जिन्होंने आपकी मजबूरी का बहुत ज्यादा फायदा उठाने की कोशिश करी है ना, आज उनकी लाइफ पूरी तरह से, उनकी लाइफ में समझ लो बैंड बजी हुई है वो। तो मतलब इतना समझ लो कि कहीं ना कहीं उन्हें उनका कर्मा अब भुगतने को मिल रहा है, ठीक है। और इतनी तरह से वे अपनी लाइफ में इन चीजों को भुगत रहे हैं ना। और देखो ये चीजें उन्हें ड्रीम्स में आ रही हैं, मतलब परमात्मा समझाएंगे भी तो तुमने किस कर्म की वजह से क्या क्या चीज भुगत रहे हो। सपने में वह सारी स्थिति परिस्थिति देख रहे हैं जो उन्होंने आपके साथ करने की कोशिश करे, आपका बहुत ज्यादा फायदा उठाने की कोशिश करी अपने लाभ के लिए, अपने अच्छी चीजों के लिए। जो आपकी स्थिति का फायदा उठाने की कोशिश करी वो ड्रीम्स में देख रहे हैं। तो यहां पर डिवाइन ने उन्हें समझाने की पूरी कोशिश करी कि तुम किस कर्म के वजह से क्या आज यह सब चीजें भुगत रहे हो, ठीक है। ये सारी चीजें उन्हें समझा रहे हैं। डिवाइन परमात्मा, ब्रह्मांड, जो आपके पूरे मतलब ये जो यूनिवर्स है, ठीक है, ये पूरा कायनात है, उन्हें समझाने की कोशिश करा। जो तुम स्थिति, ये जो परिस्थिति तुम्हारी चल रही है ना, जहां पर भूचाल आया हुआ है, जो सारी चीजें तुम्हारी अनबैलेंस हो रही हैं, समझ लो एक एक ऐसा बड़ा, इतना समझ लो कि इनके जीवन में ना सर्वनाश होने का जो समय आता है ना वह शुरू हो चुका है। मुझे यहाँ पर इतना ज्यादा उन लोगों पर मतलब गुस्सा आ रहा है, उनकी एनर्जी जो मैं पिक कर रही हूँ, इतना ज्यादा आपकी मजबूरी का, आपके हालात का फायदा उठाया गया। समझ लो सर्वनाश के समय में उन्होंने अपना पहला कदम ही रखा है और उनके हाथ पैर कांप रहे हैं, ठीक है, थरथरा रहे हैं, समझ नहीं पा रहे हैं करूं तो करूं क्या, कहां जाऊं, किससे मिलूं, कौन से बाबा से मिलूं, कौन से यंत्र करूं, कौन से यंत्र पहन लूं, क्या करूं क्या नहीं करूं, कौन सा कवच धारण कर लूं, क्या करूं, कौन सी अंगूठी पहन लूं, किस बाबा से मिलूं, किस तां से मिलूं, किस मौलवी से मिलूं। लेकिन यह कुछ नहीं लोग कर सकते इनका, क्योंकि ये इनके खुद के कर्मा है जो इन्होंने क्रिएट करी है अपने जीवन में। दूसरों का जो उन्होंने मजाक बनाया है, दूसरों के जो सबसे बड़ी गलती, तो इन्होंने यहां पर यह करी है कि किसी की मजबूरी का फायदा उठाया, ठीक है। ऐसे लोग आपके आसपास जो जिन्होंने ऐसा कुछ करने की कोशिश करी, सबसे बड़ी गलती और सबसे बड़ा पाप, और आज पहला ही कदम सर्वनाश का और बड़ा है। उनकी हालत पूरी तरह से मतलब समझ लो उनकी बैंड बजी हुई है। वह समझ नहीं पा रहे हैं कि यहां से कहां जाएं, क्या करें और क्या ना करें, आगे खाएं। दूसरी तरफ हुआ इंसान जाए तो जाए, कहां ऐसी स्थिति उनकी हो चुकी है। एक तरफ अगर आगे बढ़ते हैं तो वहां कुआं है, दूसरी तरफ जाएंगे तो वहां खाई है। यह स्थिति उनके जीवन में अब आ पड़ी है। सर्वनाश का समय उनके जीवन में आन पड़ा है। जो किया है अब वह भुगतना होगा, यह बस समझ रहे हैं। उनको देखो, सबसे बड़ी बात यहाँ पर ये चीजें बहुत ज्यादा हाईलाइट हो रही है, बहुत ज्यादा आ रहा है। उन्हें ड्रीम्स आ रहे हैं, वह सारी चीजें, वह सारी परिस्थिति जो आपने झेली है ना, वह चीजें उन्हें दिखाया जा रहा है। यहाँ पर वो समझे हैं
यहाँ पर उन्हें सारी चीजें स्पष्ट रूप से समझ जा कि किया क्या है अपने जीवन में। उन्होंने इतनी बड़ी गलती उन्होंने की है, तो इस पाप का घड़ा जब जब देखो, पाप का घड़ा जब भरता है ना, तो ये सारी चीज समझ आने लग जाती है कि किस वजह से अभी तक वह समझ नहीं रहे थे। चीजें खराब हो रही थी, सही हो रही थी, बाद में वह सही करने की कोशिश कर रहे थे, कैसे भी करके तो कहीं ना कहीं थोड़ी चीजें सही हो जाती थी, फिर खराब होती थी, फिर वह बहुत ज्यादा कोशिश करती थी, दिन रात पागलों की तरह इधर उधर हल्का सही होता था। अब इतनी ज्यादा उनके जीवन में भूचाल आया हुआ है। और यहां पर देखो, सबसे बड़ा कर्मा मैं यह चीज देख रही हूं, चाहे वह आप बताएं ना बताएं, आपके साथ ये सारी चीजें शेयर करें ना करें, या आपसे बहुत ज्यादा ऐसे लोग, आपने ऐसे बहुत सारे लोगों को खुद से दूर कर दिया अपनी लाइफ से, मतलब पूरी तरह से कट ऑफ कर दिया, डिस्कनेक्ट ही कर दिया। ऐसे लोगों से आप मिलते नहीं हैं, आप कहीं दूर रहते हैं, या जो भी जैसी भी स्थिति में आप रहते हैं, आप अभी करंट में देखो बहुत खुश है, संपन्न है। आपका भी एक समझ लो, कुछ ऐसी चीजें थी जो आपको भुगतना था, आपने भुगता, लेकिन अब आपकी लाइफ बहुत अच्छे से स्टेबल है, बैलेंस में, और आप अपने फैमिली के साथ, अपने परिवार के साथ बहुत ज्यादा खुश। लेकिन देखो, परमात्मा यह चीज आपको बताना चाहते हैं, जो कर्मा लोग करते हैं ना, वो एक ना एक दिन उन्हें भुगतना ही पड़ता है। मेरे बच्चे जो आपके विरोधी थे, कैसे परमात्मा ने उनको चिंता में डाल दिया, कैसे, पर परमात्मा ने उनको फिक्र में डाल दिया है। क्या कर रहे हैं, अभी क्या हो रहा है उनके साथ। मेरे बच्चे, जो लोग आपको दुख दे रहे थे ना, आपके विरोधी आपके साथ गेम खेलते थे, हर समय आपको तंग करना, आपकी मन की स्थिति पर वर्क करना, आपको मन से तोड़ना, आपको मन से कमजोर करना, आपके इमोशंस की हत्या करना, जो लोग ऐसा खेल खेल रहे थे ना, असल में था ये कोई 5 या 7 लोग हो सकते हैं, या इससे ज्यादा भी हो सकते हैं। इनमें से यह जो आपस में सभी लोग हैं ना, ये बहुत ज्यादा गेमर है, ये कहते हैं ना, कि अपना उल्लू सीधा करने के लिए एक दूसरे के साथ लगे हुए हैं, अपना उल्लू सीधा करने के लिए। अब जो 5 से 7 लोगों की इनकी जो टीम है, अब उनके जीवन में भी कुछ लोगों ने और एंट्री कर ली है, तो कहीं ना कहीं जो उनकी जो टीम थी वह टूट रही है, उनकी टीम के हाथ काट जा रहे हैं, क्या एक तरीके से मैं बोलूं तो। और जो खुलकर आपका विरोध कर रहे थे ना, उनको परमात्मा कहीं और शिफ्ट कर रहे हैं, उनका माइंड डाइवर्ट कर रहे हैं, आपकी ओर से उनको हटा रहे हैं, ताकि वह अपने जीवन में व्यवस्थित हो, अपने जीवन में बिजी हो। क्योंकि जो मैन पार्ट रोल अदा कर रहा है, कर लो चीजें, आप सही नहीं होगी। चीजें देखो, यहां पर डिवाइन कहते हैं, ये तो पहली शुरुआत है, आगे आगे देखो होता है क्या। और कहीं ना कहीं उन्हें भी ये चीज पता चल गई है, लेकिन कहीं ना कहीं उसमें भी तुम्हारा कर्म छुपा है, वह कर्म जो तुमने किया और जो तुम कर रहे हो, क्योंकि कर्म ही तो है जो तुम्हें हर जगह बचाता भी है और हर जगह उन्नति भी कराता है, सफलता दिलाता है और हर कार्य में सहायक बनता है। क्योंकि जैसा जैसा तुम करते जाओगे, वैसा वैसा फल तुम्हें प्राप्त होता जाएगा, और जैसा जैसा फल तुम्हें प्राप्त होगा, तुम्हारे अंदर साहस आ जाएगा, अच्छे कर्म का फल अच्छा मिलेगा, और उससे से भी तुम्हें आगे अच्छे कर्मों को करने का साहस अवश्य प्राप्त होगा। मेरे बच्चे, तुम भले ही मेरी बात का विश्वास करो या ना करो, लेकिन जैसा कहा है केवल वैसा करो। जैसे जैसे तुम बताए हुए कार्यों को करते जाओगे, वैसे वैसे तुम्हें जीवन में कभी भी ना तो धोखा खाने को मिलेगा और ना ही तुम किसी की षड्यंत्र में आओगे, क्योंकि स्वयं मैं तुम्हारी रक्षा कर रहा, स्वयं देख रहा हूं कौन तुम्हारे बारे में गलत सोच रहा है। मेरे बच्चे, तुम्हारी रक्षा करना मेरा धर्म है और मैं अपना धर्म निभा रहा हूं। मेरे बात को नहीं मानते हो, महादेव जी अपने फायदे के लिए नहीं कह रहे हैं, महादेव जी अपने के लिए कह रहे हैं, ताकि आप लोगों को हर रोज इस तरह का संदेश मिलता रहे। क्योंकि मेरे बच्चे, महादेव जी आपसे एक और अनुरोध कर रहे हैं, वीडियो को लाइक अवश्य करना और कमेंट में जय हो महादेव जी लिख दे। तुम्हारा धर्म केवल कार्य करने का है, सही कार्य, ईमानदारी से कार्य, दूसरों के लिए मदद वाले कार्य।
तुम के केवल अपने कार्यों को करो, बाकी तुम्हें किसी पर ध्यान देने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि जितना ज्यादा तुम स्वयं पर ध्यान दोगे उतना ज्यादा तुम्हें पर गलतियों की सुधार का मौका मिलेगा। क्योंकि जो व्यक्ति खुद पर ध्यान देता है खुद की एक एक गलती को सुधार पाता है, और जो दूसरों पर ध्यान देता है केवल वह दूसरों पर ही उंगलियां उठाता रह जाता है। उसे स्वयं कुछ भी प्राप्त नहीं होता, केवल वह ऐसे समय खराब करता रहता है, दूसरों की बातें करके, दूसरों में नुक्स निकालकर और दूसरों की गलतियां देखकर कुछ भी नहीं सीख पाता। ऐसा व्यक्ति, क्योंकि उसे खुद की गलतियों का कभी आभास नहीं हो पाता कि वह कौन सी गलतियां कर रहा है। यदि तुम भी ऐसे करोगे तो निश्चित ही तुम कभी नहीं जान पाओगे कि तुम कौन सी गलतियां कर रहे हो। इसलिए दूसरों की गलतियों को देखने से पहले खुद में गलतियां देखना सीख। खुद की गलतियों को सुधारने का अवसर तुम्हें तभी प्राप्त होगा जब तुम खुद की गलतियों को देखोगे, क्योंकि देखोगे नहीं तो सुधारो कैसे। सुधारने के लिए तुम्हें पता होना चाहिए कि तुम कौन सी गलती कर रहे हो, तभी तो पता चल पाएगा कि गलती क्यों हो रहा है और कहां हो रहा है। उसे सही करो, जीवन स्वर्ग से सुंदर बना दूंगा मैं। मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। मेरे बच्चे, मोह माया को चाहने वाला बिखर जाता है, महादेव को चाहने वाला निखर जाता है। मेरे बच्चे, महादेव की महिमा अपरंपार है। महादेव एक पल में प्रलय लाने की शक्ति रखते हैं। चलिए इस संदेश को पूरा देखें, इसे बीच में छोड़कर जाने की गलती ना करें, नहीं तो आपको भारी नुकसान भी हो सकता है। मेरे बच्चे, अपने महादेव को प्रसन्न करने के लिए जय हो। महादेव लिखकर इस संदेश को जल्दी से लाइक कर दीजिए ताकि महादेव की कृपा आप पर जल्दी से प्राप्त हो सके। मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन में कुछ ऐसा हो रहा है जो नहीं होना चाहिए। तुम्हारे जीवन में घना अंधेरा सा छा गया है जिसका कोई अंत नजर नहीं आता। मेरे बच्चे, तुम भूल रहे हो कि इस संसार में मेरी मर्जी के बिना कोई सांस भी नहीं ले सकता, अर्थात तुम्हारे जीवन की हर घटना मेरी मर्जी से घट रहा है। मेरे बच्चे, मैं जानता हूं तुम्हें बहुत तकलीफ हो रहा है, परंतु विश्वास करो, हर घटना के पीछे कोई ना कोई बड़ा प्रयोजन होता है। मेरे बच्चे, तुम मुझे पुकार रहे हो, मुझसे शिकायत कर रहे हो, मैं सब सुनकर भी मौन हूं, क्योंकि यह तुम्हारे धैर्य की परीक्षा है। इस परीक्षा में तुम्हें अनेकों कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है, परंतु तुम अकेले नहीं हो, मैं तुम्हारे साथ हूं, क्योंकि यह मेरी भी परीक्षा है। मैं देखना चाहता हूं। मेरे बच्चे, तुमने कभी स्वयं को कम नहीं समझा। लोग तुम्हें क्या कहते हैं, तुम्हारे बारे में क्या सोचते हैं, तुमने कभी ध्यान नहीं दिया, इसलिए तुम मुश्किल समय में भी तुम खुश रहे। लेकिन कुछ समय से तुम्हारा स्वभाव बदल रहा है। तुम क्या हो तुम ये भूल गए हो। समाज के लोग तुम्हारे मित्र, तुम्हारे अपने और तुम्हारा शत्रु तुम्हारे बारे में क्या सोच रहे हैं। तुम्हें इस बात से बहुत ज्यादा अंतर पड़ रहा है। मेरे बच्चे, तुम्हारे मन में यह डर लगा रहा है कि यदि तुम जिस उद्देश्य को पूरा करना चाहते हो वह पूरा नहीं हुआ तो लोग क्या सोचेंगे और तुम्हारे सपनों का मजाक उड़ाएंगे। मेरे बच्चे, इस भको अपने मन से, अपने जीवन से सदैव के लिए निकाल दो। मैं जानता हूं कि समय अभी भारी चल रहा है, परंतु समय बदलते समय नहीं लगता। पर विश्वास रखो, बहुत जल्द ही आश्चर्य कर देने वाली सफलता तुम्हें मिलेगी, लेकिन उसके लिए तुम्हें कुछ बातों का विशेष ध्यान रखना होगा। मेरे बच्चे, इस संदेश के माध्यम से मैं तुमसे यही चाहता हूं कि तुम्हारा मन इस समय तुम्हारे साथ बहुत चाले चल रहा, तुमसे छल कर रहा है। मेरे बच्चे, मन का कार्य होता है तुम्हें तुम्हारे उद्देश्य से भटकाने का। तुम अपने उद्देश्य के बहुत निकट आ गए हो, इसलिए तुम्हारा मन तुम्हें भ्रमित कर रहा है। मेरे बच्चे, मन की चाल को समझो, मन के लावे में मत आना। यह तुम्हारे लक्ष्य से तुम्हें भटका चाहता है, इसलिए तो तुम्हारा मन अनेकों दिशाओं में भाग रहा है। मेरे बच्चे, जब संघर्ष का समय था, कांटों भरे रास्ते पर चलना था, तब तुम्हारा साथ किसी ने नहीं दिया। जब तुम्हें अपने प्रेम की और अपनों की बहुत जरूरत था तो सबने तुम्हें अकेला छोड़ दिया। केवल तुम्हारे परिवार के कुछ लोग ही तुम्हारे साथ चले। लेकिन मेरे बच्चे, अब तुम देखना, सफलता मिलते ही लोग कैसे बदलते हैं, उनका व्यवहार कैसे बदलता है।
जो तुमसे कुछ समय बात तक करने को तैयार नहीं थे, अब वह हमेशा तुम्हारा इंतजार करेंगे। जिन्हें तुम्हारी प्रेम भरी बातें अच्छी नहीं लगता था, जो बात बात पर तुम्हें अपमानित करते थे, अब वह तुम्हारा क्रोध भी सहन कर लेंगे और तुम्हें सम्मान भी देंगे। मेरे बच्चे, अब तुम्हें विश्वास नहीं होगा कि इस दुनिया में ऐसे भी लोग होते हैं। बहुत बहुत लोगों ने तुम्हारा फायदा उठाया है, परंतु अब न्याय का समय है। तुमने जितना भी अपना समय, प्रेम, शक्ति, ऊर्जा खर्च किया है, उसका कई गुना वापस लौट कर आ रहा है। मेरे बच्चे, मैं जानता हूं समय बदलने में थोड़ा समय लगा, बहुत मेहनत लगा, दर्द, आंसू, धोखा, अपमान, सब कुछ तुम्हें सहना पड़ा, परंतु अब सब कुछ अच्छा हो रहा है। मेरे बच्चे, खुश हो जाओ। तुम्हारे वर्षों का सपना अब हकीकत में बदलने जा रहा है। जिसने भी तुम्हारे साथ अन्याय किया है, तुम्हें धोखा दिया है, उसने ऐसा बहुत से लोगों के साथ किया है। बहुत से लोगों के साथ उसने यह छल किया है और वह सोच रहा है कि उसे कोई नहीं देख रहा है। मेरे बच्चे, उसका व्यवहार ही ऐसा है कि वह किसी को भी खुश नहीं देखना चाहता। उसके दिल में तुम्हारे लिए भी बहुत नफरत है। वह तुम्हें भी हमेशा रोता हुआ ही देखना चाहता है। वह तुमसे बहुत जलता है। वह तुम्हें भी आगे बढ़ता हुआ नहीं देखना चाहता, और इसके लिए उसने तुम्हारे साथ क्या क्या किया है वह भी मुझे याद है। मेरे बच्चे, पहले तो वह तुम्हारे सामने एक बहुत अच्छा और सज्जन व्यक्ति बनकर मिला। जब उससे तुम्हारी मित्रता हो गई, जब तुमने उस पर पूरी तरह से भरोसा कर लिया, तब उसने तुम्हारे साथ छल किया। मेरे बच्चे, मुझे सब झांत है, मैं सब देख रहे हैं। उसने तुम्हारे पीठ पीछे वार किया है, तुम्हारी अच्छाई का फायदा उठाया। ऐसा करके तुमसे सब कुछ छीनना चाहता है, तुम्हारा अपमान करना चाहता है, समाज में यह दिखाना चाहता है कि तुम एक बुरे इंसान हो, तुम में कोई भी गुण नहीं है। वह नहीं चाहता कि कोई भी तुम्हें पसंद करे, तुमसे प्रेम करे, तुम्हारा सम्मान करे। मेरे बच्चे, मुझे पता है तुम्हारे मन में बहुत सारे विचार चल रहे हैं जिनको तुमने अपने मन में समेटा हुआ है, और जिस कारण तुम इतने परेशान भी हो। लेकिन तुम्हारे आसपास तुम्हारे अपने हैं, उनकी खुशी के लिए तुम खुश रहने का प्रयास करते हो। मेरे बच्चे, तुम नहीं चाहते कि वह तुम्हें प्रसन्न देखकर दुखी हो। तुम दिन रात मेरे सामने रोते हो, मुझसे कहते हो कि मैं तुम्हारे कष्टों को शीघ्र दूर करूं। मेरे बच्चे, मैं जानता हूं मैं तुम्हारी प्रार्थना को सुन भी रहा हूं। मैं शीघ्र ही तुम्हें इस संकट की घड़ी से बाहर भी निकाल दूंगा। मेरे बच्चे, मुझे पता है एक समय पर तुम्हारा मुंह पर यकीन डगमगा गया था। तुम सोच बैठे थे कि मैं तुम्हारी परेशानियों को नहीं देख रहा। शायद तुम्हें ऐसा प्रतीत होने लगा था कि बिना किसी गुनाह के, बिना किसी गलती के ही तुम्हें इतना सारा कष्ट मिल रहा है। मेरे बच्चे, जिसने तुम्हारे साथ इतना बुरा किया है, वह तो आराम से घूम रहा है। उसे किसी प्रकार का दुख नहीं है। कोई भी उसके कुकर्म के बारे में नहीं जानता, इसीलिए सब उससे हंसकर बातें करते हैं। और तुम जो बिल्कुल बेगुनाह हो, लोग तुम्हें गलत समझते हैं। मेरे बच्चे, तुम्हें इतनी पीड़ा दी जिससे उसका कुछ भी गलत नहीं हुआ, और जो तुम हमेशा सही राह पर चले हो, तुम्हें ही इतना कुछ देखना पड़ रहा है। मेरे बच्चे, तुम इस तरह से घुट घुट के मत, जो तुम चिंता मत करो। उस व्यक्ति के भी उल्टे दिन शुरू हो गए हैं। मेरे बच्चे, अब बहुत जी लिया उसने हंसकर। अब उसे भी रोना होगा। उसने जो यह गलत कार्य किया है, उसका उसे फल तो अवश्य मिलेगा। अब उसकी बर्बादी के दिन शुरू हो गए हैं। मेरे बच्चे, तुम मुझ पर विश्वास रखो। उसकी मानसिक स्थिति अब धीरे धीरे खराब हो रही है। वह दिन बहुत विचलित रहता है। यह उसके कर्मों का ही फल है जो उसके सामने आ रहा है, और अब उसके बुरे कर्म उसके इस तरह की सजा दे रहे हैं। उसे इस तरह की पीड़ा मिल रही। मेरे बच्चे, उसने दूसरों के साथ इतना छल किया, उन्हें इतना दुख दिया, ये बात उसे अंदर ही अंदर खाई जा रही है। वह इतना घमंडी है, उसके अंदर इतना घमंड है कि वह आज तुमसे माफी भी नहीं मांग पा रहा है। लेकिन मेरे बच्चे, उसे अपनी गलती का एहसास हो गया है। जिन लोगों की खुशी के लिए वह ये सब कर रहा था, अब वह लोग ही उसके सगे नहीं रहे हैं। अब वह लोग ही उसे नहीं समझ रहे हैं। अब उसे समझ में आ गया है कि उसने कितनी बड़ी गलती की है। जैसे एक वक्त में तुम बहुत अधिक परेशान थे,
जब उसने तुम्हारे साथ धोखा किया था, तुम्हारे साथ छल किया था, ठीक उसी प्रकार अभी वह भी बहुत बेचैन है, क्योंकि मेरे बच्चे जैसा उसने तुम्हारे साथ की था, उससे भी कहीं ज्यादा बड़ा छल है। उसके साथ वह उसके बुरे कर्मों का ही फल है, और यह बात उसे अब समझ में आ गई है। मेरे बच्चे, वह इतना बेचैन हो गया है कि उसे अब कुछ समझ नहीं आ रहा कि अब वह क्या करे, कहाँ जाए, किसे सहायता मांगे, क्योंकि वह मेरे सामने तो आ नहीं सकता। उसने इतने बड़े बड़े पाप कर दिए हैं, वह मुझसे नजरें नहीं मिला सकता। उसे इस बात का ज्ञान हो गया है कि उसने दूसरों के साथ इतना बुरा किया कि आज कोई भी नहीं है जो उसकी सहायता कर सके। मेरे बच्चे, मैं जानता हूं अभी समय भारी चल रहा है, परंतु समय बदलते समय नहीं लगता। मुझ पर विश्वास रखो, बहुत जल्द आश्चर्य कर देने वाली सफलता तुम्हें मिलेगी। आज मैं तुम्हें यह संदेश एक विशेष उद्देश्य के लिए भेज रहा हूं। अति शीघ्र मेरा संदेश तुम तक पहुंच जाएगा, लेकिन मेरे बच्चे, मैं जानता हूं कि तुम तक पहुंचने से इसे रोकने का प्रयास किया जा रहा है। भगवान उसको एक ना एक दिन किसी ना किसी रूप में अवश्य मिलते हैं। धैर्य रखो, इतना चिंता ना करो। सही समय आने पर तुम्हारे पास वह सब कुछ आ जाएगा जिसके लिए तुमने परिश्रम की है। मेरे बच्चे, तुम यह चिंता करना छोड़ दो कि लोग तुम्हारे बारे में क्या सोच रहे हैं, क्योंकि तो स्वयं इस चिंता में डूबे हैं कि तुम उनके बारे में क्या सोचो। जो तुम्हारा ना हुआ उस पर कभी हक मत जताना, ऐसा मत करना, और जो तुम्हें समझ ना सके